इस वीडियो में आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का जो नियम है उसको समझेंगे, वो भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ के। तो देखिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक आउट ईजिली इन ए कंपाउंड और आयन विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक आउट ईजिली इन ए कंपाउंड और आयन विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। मतलब हमेशा ये याद रखना या जान लेना संभव नहीं है कि किसी कंपाउंड में या किसी आयन में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे के तुलना में। Therefore, a set of rules has been formulated। इसलिए कई सारे नियम बने हैं, कह सकते हैं एक सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम बने हैं टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड एंड आयंस। जिसकी सहायता से क्या होगा, किसी कंपाउंड्स में, किसी आयंस में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। If two or more than two atoms of an element are present in the molecules and ions। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी आयंस में किसी एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम अगर मौजूद हैं, जैसे कि सच है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम के दो एटम मौजूद हैं, सल्फर के दो एटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम। यहाँ पर देखिए क्रोमियम के 2 एटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन के देखिए 7 एटम मौजूद हैं। ये कंप्लीट आयन के रूप में है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी आयन्स में, किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर मौजूद हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा will then be the average of the oxidation number of all the atoms of that element। तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकालना होगा। मतलब अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, और तब वहाँ पर क्या करना होगा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम मौजूद हैं तो उसके सारे एटम की, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज होगा उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। वी मे एट दिस स्टेज स्टेट द रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने का जो नियम है उसको अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यानी कि वी मे एट दिस स्टेज स्टेट द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दिस रूल्स आर, तो वो जो नियम है ऑक्सीडेशन नंबर का वो देखिए। तो सबसे पहले पहला नियम हम लोग बात करते हैं, इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट। अगर कोई एलिमेंट की बात करते हैं, किसी एलिमेंट में उसके जो एटम हैं अगर वो फ्री में हैं, स्वतंत्र हैं, और द अनकम्बाइंड स्टेट या संयुक्त स्थिति में नहीं है, मतलब असंयुक्त है, बिना कंबाइन के हैं, ईच एटम बियर एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। तो वहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा एटम का वो 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ देखिए, एविडेंटली ईच एटम इन, जैसे यहाँ पर देखिए ये H2, ये सिर्फ अपने में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा नहीं है, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जो मॉलिक्यूल्स के रूप में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर एटम का 0 होगा। उसी प्रकार
O2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका भी 0 होगा। Cl2 में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, O3 में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, P4 में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, S8 में भी 0। ये देखिए ये ऑलरेडी अपना फ्री में है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इस सब का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर 0, मतलब इन सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है, ये फ्री में है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 में। देखिए, फॉर आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, अगर आयन किसी एक एटम में मौजूद है, किसी एक एटम में आयन है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, तब वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आयन में जो चार्ज है वो उसी के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जिसे देखिए 10 Na+ आयन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका चार्ज देखिए +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। मैग्नीशियम में देखिए 2+ आयन के रूप में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। आयरन में देखिए +3 है आयन के रूप में, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन आयन में देखिए -1 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ऑक्सीजन में आयन के रूप में है, तो देखिए चार्ज कितना है -2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार जितने भी होंगे उसमें इसी प्रकार का चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इन देयर कंपाउंड ऑल द अल्कली मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1, अगर कोई कंपाउंड अल्कली मेटल से बना है तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और मैग्नीशियम वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक है, क्योंकि अल्कली मेटल में सोडियम वाले ग्रुप आते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम वाले एलिमेंट आते हैं। तो किताब में हमें जैसे बता रहा है एनसीईआरटी कि अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंपाउंड में वो +1 होता है, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और एल्युमिनियम में कितना होता है, एल्युमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड। एल्युमिनियम जितने भी कंपाउंड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर एटम का +3 होता है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 में। तो देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड्स इज -2, अधिकतर कंपाउंड में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। However, we come across 2 kinds of exception here, किंतु हमें 2 अपवाद भी मिले हैं, 2 प्रकार के एक्सेप्शन भी मिले हैं जिसमें इस तरह का पालन नहीं हो रहा है। और वो क्या है देखिए, वन arises in the case of peroxide, एक पेरोक्साइड में देखने को मिलता है और दूसरा मिलता है सुपर ऑक्साइड्स में। द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इन विच, तो इस प्रकार के कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एटम्स आर डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, यानी कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स जैसे कंपाउंड्स में जो ऑक्सीजन होते हैं वो सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या जुड़े हुए होते हैं। वाइल इन पेरोक्साइड, अगर हम पेरोक्साइड की बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड में देखिए यहाँ पर सोडियम के साथ भी है, तो इस अगर पेरोक्साइड के रूप में है ऑक्सीजन तो ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइन्ड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। तो वहाँ यहाँ पर पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। ठीक है, यानी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है,
मगर बात करते हैं इन सुपर ऑक्साइड्स में, जैसे कि KO2, RbO2, यानी कि इस प्रकार के जो सुपर ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स में क्या होता है, ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइन्ड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1/2। तो कह सकते हैं तब यहाँ पर सुपर ऑक्साइड्स में प्रत्येक ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -12 यानी -1/2 होता है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। द सेकेंड एक्सेप्शन अपियर्स रेयरली। जो सेकेंड एक्सेप्शन है वो मुश्किल से देखने को मिलता है, मतलब ये बहुत ही दुर्लभ है। दैट इज व्हेन ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू फ्लोरीन, यानी कि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ता है। इन सच कंपाउंड्स, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड्स जैसे कंपाउंड्स बनाता है। द ऑक्सीजन इज असाइन्ड एन ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +1 रेस्पेक्टिवली। पुनः दोहराना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर द सेकेंड एक्सेप्शन अपियर्स रेयरली। जो सेकेंड एक्सेप्शन है, जो सेकेंड अपवाद जो आ रहा है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, बहुत ही दुर्लभ है। दैट इज यहाँ पर बात करेंगे कि व्हेन ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू फ्लोरीन, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ता है, तो इन सच कंपाउंड्स, अगर उसकी जो कंपाउंड बनेगा फ्लोरीन के साथ, तो देखिए क्या बनता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी कि OF2, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड भी बनाता है, तो डाई ऑक्सीजन, देखिए डाई ऑक्सीजन और डाइफ्लोराइड बनाता है। तो अगर हम पहला में देखिए, तो पहला में ऑक्सीजन का एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ रहा है, और सेकेंड वाला में देखिए आ रहा है ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 रेस्पेक्टिवली। द नंबर असाइन्ड टू ऑक्सीजन विल डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन में जो एटम में जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है, डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड किया है, डिपेंड अपॉन बाउंडिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है वो उसकी जो बाउंडिंग स्टेट पर, उसके जुड़ने की जो स्थिति है इस पर निर्भर कर रहा है। बट दिस नंबर वुड नॉट बी ए पॉजिटिव फिगर ओनली, लेकिन यह सदैव धनात्मक ही देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए, बट दिस नंबर वुड नाउ बी ए पॉजिटिव फिगर ओनली। यहाँ पर देखिए, इसमें जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है माइनस में आ रहा था, किंतु यहाँ पर दोनों ही स्थिति में जो फ्लोरीन वाला जो था उसमें देखिए सदैव क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए हम रूल नंबर 4 में आते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या दिया है, यहाँ दिया है रूल नंबर 4 में, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट व्हेन इट इज बाउंडेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो होती है केवल उस दशा में को छोड़कर, उस कंडीशन को छोड़कर जिसमें क्या होता है कि बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग 2 एलिमेंट। कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, उस कंडीशन को छोड़कर। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए जो लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड बना है, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड बना है, कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड बना है। तो यहाँ पर देखिए सभी में 2-2 है, इसको बोला गया है बाइनरी कंपाउंड। तो जब हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ जुड़ के वो बाइनरी कंपाउंड बनाता है, तो वैसे स्थिति में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होता है। यहाँ पर देखिए तीनों ही स्थिति में, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तीनों ही स्थिति में -1 आ रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन आ चुका है। अब हम लोग रूल नंबर 5 में देखते हैं। तो देखिए लिखा है, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन जितने भी कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पर फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है।
अदर हैलोजेंस, अगर हम फ्लोरीन के अलावे किसी दूसरे हैलोजन की बात करते हैं, जैसे कि क्लोरीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं, ऑल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, तो इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। When they occur as halide ions in their compounds, जब ये किसी कंपाउंड्स में वो हैलाइड आयंस के रूप में रहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन when combined with ऑक्सीजन, जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल इन ऑक्सो एसिड्स में या ऑक्सो एनायंस में, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ यही बोलना चाह रहा है कि जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद जब वो कंपाउंड बनाता है, और जैसे कि कंपाउंड में हो गया ऑक्सो एसिड बनाया या ऑक्सो एनायंस बनाया, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव आती हैं। अब हम लोग जानेंगे रूल नंबर 6 में। तो देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे तो अवश्य ही वो 0 होनी चाहिए। रही बात अगर वो पॉली एटॉमिक आयन है तब, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आयन्स मस्ट इक्वल द चार्ज ऑन द आयन। अगर वो आयन के रूप में है तो उसमें जितने भी एटम्स हैं तो सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे, तो उसमें जो आयन में जो चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। Thus the sum of oxidation number of 3 oxygen atom and 1 carbon atom in the carbonate ion। अब यहाँ देखिए, जो बताना चाह रहे थे एग्जाम्पल दिया है, देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन में यहाँ पर 3 एटम है और कार्बन में 1 एटम है, तो इन ऑक्सीजन के तीनों, यहाँ जो ऑक्सीजन के जो 3 एटम हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीजन एटम जो 3 हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ के आना चाहिए -2। मतलब नियम ये बताता है कि अगर कोई आयन के फॉर्म में है तो उसमें जितने भी एटम हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़िए और सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, उसमें जो चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये कुल 6 नियम था ऑक्सीडेशन नंबर का।